कि आप सभी को इसे जरूर सुनना चाहिए। उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन आगे कहानी बाकी है मेरे दोस्तों। मैं दिन भर सोता रहता, रोता रहता, परेशान होते रहता, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और एक दिन सुबह मैं घर छोड़कर चला गया। तीन ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी में यदि आपने फॉलो कर ली तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई इंसान नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र दोगने और आप सभी लोग मुझे एमडी मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। मैं रहता हूं मध्य प्रदेश के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हरदा में। मेरी कहानी थोड़ी सी फिल्मी है, इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को इसे जरूर सुनना चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 7th क्लास से। पढ़ने में बहुत ही गधा, उल्लू का पट्टा, डफर, कुछ भी कह सकते हैं आप। ऐसा था मैं 7th में। जैसे तैसे मैं क्लास पढ़ ही रहा था कि मुझे सप्लीमेंट्री आ गई 7th क्लास में, और उस क्लास को जैसे तैसे मैंने पास किया। आगे मेरी कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी, कहानी की तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई थी। मैं आगे 8th क्लास को जैसे तैसे पास करके 9th क्लास में पहुंचा, और उस समय एक्सीलेंस स्कूल की शुरुआत हुई थी। उस स्कूल का नियम था कि जो भी बच्चा यहां पर फेल होगा उसे भगा दिया जाएगा। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि उस साल, जिस साल ये स्कूल स्टार्ट हुआ था, उस पूरे स्कूल में एक ही बच्चे को सप्लीमेंट्री आई थी, वो था मैं। और आपको उससे ज्यादा जानकर आश्चर्य होगा कि उस साल उस सप्लीमेंट्री की परीक्षा को भी मैं पास नहीं कर पाया। मैं फेल हो गया और स्कूल से मुझे निकाल दिया गया। मैं बहुत परेशान हो गया, मैं चिंतित हो गया, क्योंकि लोग मुझे परेशान करने लगे। मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे परेशान करने लगे। जब भी मैं रोड पर जाता था वो मुझे गालियां देते थे, कहते थे अरे देखो फेलियर आ गया, ये तो फेल हो गया था। कागज के टुकड़े फाड़ फाड़ कर मुझ पर उड़ाते थे। मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। लेकिन घर वालों ने जैसे तैसे मनाया कि तुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि तुझे पढ़ना पड़ेगा और फिर से 9th क्लास पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा टेंशन था मेरे लिए, क्योंकि वही क्लास फिर से पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। जैसे तैसे करके एक गवर्नमेंट स्कूल में मुझे एडमिशन मिला, ये कह के कि भैया इसको एडमिशन क्यों दे रहे हो, ये तो एक्सेलेंस स्कूल से फेल है, इसे एडमिशन दोगे तो और ही हमारी स्कूल का नाम खराब होगा। उसके बाद मुझे जैसे तैसे एडमिशन मिला। मैं स्कूल में गया और मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि अब मैं जितनी भी चीज़ें करता हूँ लाइफ में, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। 1500 मीटर जो रनिंग होती है उसमें मैंने स्टेट खेला हुआ है, जो खो खो होता है उसमें मैंने स्टेट खेला हुआ है, एनसीसी में सीएसएम था। बहुत सारी दूसरी एक्टिविटी में मेरा बहुत मन लगता था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ में मन नहीं लगता था, और वो थी मेरी पढ़ाई। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि यदि अब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। मैंने सारी एक्टिविटीज़ को खत्म कर दिया अपनी ज़िंदगी से, किसी भी एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 9th क्लास में मैंने खूब पढ़ाई की, 10th क्लास में मैंने खूब पढ़ाई की, और मैं बना टॉपर उसी स्कूल का जहां पर मैं फेल होकर गया था। तो जहां पर मैं फेल होकर गया था वहीं से टॉपर बना। ये खबर जो है मेरे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, हरदा में, पूरी जगह फैल गई। और हुआ ये कि मैं 9th से ही इंग्लिश का मुझे बोलने का बड़ा शौक था। मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जहां पर मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी करने लगा था। अब उसी समय में ये हुआ था कि एक मेरी लाइफ की बहुत ही मजेदार सी घटना है जिसने शायद मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मुझे बचपन से ही गरबा करने का बड़ा शौक था, डांस करने का बड़ा शौक था, और पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, मैं ठीक ठाक हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लड़कियों जैसा रहना बड़ा पसंद था। मुझे बड़े बाल रखने बहुत पसंद थे, मुझे उनकी तरह तिलक लगाना बड़ा पसंद था। तो जब भी मैं गरबा करने के लिए जाता था तो वैसे ही बाल, वैसे ही तिलक और वैसे ही कुछ कुछ चीज़ें पहन के जाता था। अब क्योंकि मैं छोटा था और बड़े जो भाई लोग थे उनके ग्रुप में था, मुझे सबसे आगे खड़ाया जाता था, क्योंकि मेरी एंट्री शानदार होती थी, कुछ अलग सी हरकतें करता था मैं। जब मेरी एंट्री हुई, वैसे मेरे पिताजी एक मैकेनिक है, हमारी शॉप है, और वैसे वो कहीं नहीं जाते हमारा प्रोग्राम देखने, कुछ भी देखने नहीं जाते, लेकिन कहते हैं ना किस्मत में जो लिखा है वो होके रहता है। वो उस दिन गरबा देखने के लिए आए। मेरी एंट्री हुई, लोग आसपास में खड़े थे उनके। जैसे ही मेरी एंट्री हुई, मेरे लहराते हुए बाल मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन हुआ क्या, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कौन पागल लड़का है, ये कैसा लड़का है जो लड़कियों की तरह रह रहा है। उसके बाद मेरे पिताजी से ये सुनते नहीं बना, वो वहां से घर चले गए। उन्होंने मुझे उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन मेरे पिताजी मेरे अंकल के साथ बैठे हुए थे। अंकल ने मुझे बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, ये क्या कर रहे हो, ये क्या हालत बना रखी है, लोग कह रहे हैं कि तुम लड़की जैसे दिखते हो। कल तुम्हारे पिताजी को ये कहने में शर्म आ गई, कि तुम उनके बेटे हो, वो ये भी नहीं कह पाए। मुझे इस बात ने बड़ा दुखी किया। उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन आगे कहानी बाकी है मेरे दोस्तों। मैं बताता हूं कि उसके बाद क्या हुआ उसी ग्राउंड पर। उसके बाद मैंने 9th क्लास जैसे तैसे
निकालना शुरू किया। 10th क्लास में मैंने टॉप किया, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने लगा, ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ 12th क्लास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था। उस सिलेक्शन को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने उस सिलेक्शन को छोड़ दिया। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्लर्क का मेरा सिलेक्शन हुआ था उसे ज्वाइन नहीं किया, उस सिलेक्शन को मैंने नहीं लिया। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना, डेस्टिनी में यदि कुछ और लिखा हो तो फिर वो हो के रहता है। जहां मैं 4 साल से पढ़ रहा था, जहां मैंने सिलेक्शन लिया, उस इंस्टीट्यूट में एक क्लास होने वाली थी जो कि मोटिवेशनल क्लास होने वाली थी। हमारे गुरु हमें सिखाने वाले थे कि मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बना जाए, जिंदगी में लीडरशिप कैसे डेवलप की जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। और ये सब सीखने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित था। मैं बहुत ही उत्साहित था, एक्साइटेड था कि बस अब तो ये मैं सीखने वाला हूं। क्लास होने वाली थी शाम को 6 बजे। 10 बच्चे इकट्ठे होने वाले थे क्योंकि वो टॉप स्टूडेंट्स थे। उनको बुलाया गया, हम वहां पर बैठे हुए थे और उसी वक्त एक जो घटना हुई उसने मेरी पूरी जिंदगी फिर से बदल कर रख दी। मेरे गुरु आए और उन्होंने आते ही सबसे पहले ये कहा कि महेंद्र, तुम यहां से नीचे चले जाओ, तुम्हारे बस की ये बात नहीं है। यहां पर जितनी भी बातें होने वाली है वो बहुत ऊंचे लेवल की होने वाली है, बड़े लेवल की होने वाली है। ये बातें तुम्हारे बस की नहीं है। जिस संस्थान के लिए मैंने 4 साल दिए थे, उनके गुरु ने मुझे ऐसा कहा। वो मेरे भी गुरु हैं, अभी भी है, लेकिन मुझे ये बातें बहुत चुभी। मैं उस वक्त उनसे कुछ नहीं कह पाया, लेकिन मैं नीचे गया और खूब रोया, खूब परेशान हुआ कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया। उस वक्त ये बात नहीं पता थी कि ये मुझे क्यों कहा गया, लेकिन आज समझ में आता है कि ईश्वर ने सब कुछ तय करके रखा था, इसलिए वो घटना उस दिन हुई थी। उस दिन के बाद मैंने उस संस्थान को छोड़ दिया। मैं आज तक वहां नहीं गया। मैं अपने घर गया, 3-4 दिन घर पर रुका और बहुत रोया, गाया, परेशान हुआ। घर वालों को भी चिंता हुई कि इसके साथ ये क्या हुआ है। जो व्यक्ति एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि इंस्टीट्यूट नहीं जाए, वो 4 दिन हो गए इंस्टीट्यूट क्यों नहीं जा रहा है। मैं दिन भर सोता रहता, रोता रहता, परेशान होते रहता, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और एक दिन सुबह मैं घर छोड़कर चला गया मैं घर छोड़कर, और उसके बाद 1 साल तक अपने घर से बाहर रहा। उस 1 साल ने मुझे अपनी जिंदगी का दौर ही बदल दिया, मेरा रंग बदल दिया। जो चीजें मैं कमरे के अंदर रहकर सीख रहा था, मुझे अब पता चला कि असली में दुनिया होती क्या है। मैं रात भर काम करने लगा, कॉल सेंटर्स में काम करने लगा, दिन भर गैरेज, मेरे पिताजी मैकेनिक थे तो बचपन से ही मुझे गाड़ियों का काम करना आता था। पैसे कमाने के लिए मैं दिन भर गैरेज पर काम करने लगा। इसका रिजल्ट ये